अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पेड़ सोफी आफ्ताब मियाँ एक बार फिर से बहुत खूबसूरत जानकारी के साथ में हाजिर। देखिए कि ये सवाल हमारे सामने आया है कि बहुतों के अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं, अपंग बच्चे। जैसे किसी का टेढ़े मेढ़े है, किसी का ब्रेन चिपका हुआ है, कोई नीचे झुककर चलने वाला है, किसी के साइड में गूप निकली हुई है ना। बहुत से बच्चे हैं जिनके हाथ पैरों के रह जाते हैं, प्राण टाइप में। अपंग बच्चे पैदा क्यों होते, इसका कारण क्या है? वैसे तो कायनात का मालिक अल्लाह है, जो होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अच्छी चीजें बुजुर्गान दीन की दुआओं के सदके होती है, अल्लाह की तरफ से होती है। अब कुछ तफसीलात हमारे सामने ही है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो कुछ लोग जैसे खाना खाते हैं, वैसे खाना खाने का तरीका है कि दस्तरखान बिछा कर क्या खाना खाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों की आदत होती है जल्दीबाजी की वजह से या कहीं जल्दी जाने की वजह से, तो वो खाना क्या बिना दस्तरखान के ही कहीं बिस्तर पे बैठ के खा लिए, कहीं स्टूल कुर्सी पे बैठ के खा लिया, नीचे बैठ के पालती पालती लगाए खा लिया। तो ठीक है, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। अब जैसे खाना खा रहे हैं, नीचे रुकमा गिर गया, चावल गिर गया या रोटी का टुकड़ा गिर गया, या मान लीजिए खाने में कोई और चीज रखी हुई है सूखी, या कोई सब्जी का कण गिर गया मोटा, कोई फड़ी गिर गई, तो ऐसे में क्या मारे कमंड के उठा के नहीं खाते, नीचे गिरी हुई चीज हम नहीं खाते। कायदा यह है कि उसको उठा के खा लेना चाहिए। जो उठा के नहीं खाते उनमें एक तफसीलात, एक कारण यह भी है कि जो इस तरीके से अन्न की बेइज्जती भी करते हैं उनके ही अपाहिज बच्चे होते। दूसरा, अब जैसे घर में बात यह आती है कि साहब उठा के कैसे खावे, तो गंदगी हो रही, तो गंदगी में बैठ के आप खाना क्यों खा रहे हो? जब आपको पता कि आपके घर का आंगन साफ सुथरा नहीं है तो उसको साफ करवाइए, घर में साफ सफाई रखिए। ऐसी जगह बैठ के खाना ही क्यों खाओ जो भाई नीचे गिर गया, गंदा हो गया। मेरे नबी करीम एक दफा खाना खा रहे थे, लुकमा नीचे गिर गया, उठा के हुजूर ने उसको खाया। हजरत आयशा ने पूछा, हुजूर ये तो नीचे गिर गया था, तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इस अन्न को पैदा किया है, यह भी अल्लाह की खुदा की एक खुदाई है, इसकी तौहीन अपन नहीं कर सकते। तो अन्न नीचे गिर गया, उसको उठा को खाइए, बिल्कुल उठा के खाना चाहिए। अगर आप गुरूर रखते हो कि हमारे कोई कमी नहीं है, हम परवाह नहीं करते या हम नहीं खाने वाले, तो वो अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे शख्स के यह हुआ एक कारण। दूसरा और अहम कारण, जो लोग शादी से पहले, शादी के बाद, या जो लड़कियां शादी से पहले या शादी के बाद कहीं जिनाकारी करती, अय्याशी बदमाशी करती, उनके भी ये अपाहिज बच्चे होते हैं। बहुत से लोग अय्याश होते हैं, शादी से पहले ही बहुत जल्दी जवान हो जाते हैं, और शादी के बाद तो माशाल्लाह पूरे खुल जाते हैं। करें अब तो लाइसेंस मिल गया, अब कौन कहने वाला, 20 बच्चों वाले हैं पढ़, तो फिर भी वो अपनी अय्याशों से बाज नहीं आते और अल्लाह से तौबा नहीं करते हैं, अल्लाह से माफी नहीं मांगते हैं। तौबा करी, वापस उसी गंदगी में मुफ्तिला, उसी गलीचे में मुफ्तिला। ऐसे लोगों के भी अपाहिज बच्चे होते हैं। मैं एक चीज बताऊं, जब घर में मान लीजिए जैसे बीवी नहीं है, तो उस आदमी की शादी तकरीबन अमूमन 20 साल 25 साल 30 साल तक तो हो ही जाती है, उससे पहले सब्र नहीं रख सकते। उसके बाद जैसे बीवी आ गई
मान लीजिए कि बहुत सौ की 18 साल 20 साल की उम्र में बीवी आ जाती है, 25 साल की उम्र में आ जाती है, ज्यादातर आ जाती है। बीवी आ गई तो बीवी होती किस लिए? वो इसलिए तो होती है, होती किस लिए? साथ में सोने के लिए। तो अल्लाह ताला ने बीवी का बंदोबस्त किया है। ये व्यवस्था बनी है पूरे समाज में कि निकाह करो, घर ले जाओ, जो चाहे जैसे करो, सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो फिर ये बाहर मुंह मारने की जरूरत कहां पड़ी? अब बाहर मुंह मार रहे हैं, बाहर अय्याशा कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। कोई मजदूर ने उनको पटा रखी है, कोई ट्रैक्टरों पे काम करने वाली, खादानों में काम करने वाली गरीब औरतें बेचारियां, उनको पैसों के लालच में मतलब आप नोट खींच रहे हो अपनी तरफ। या मान लीजिए कि किसी किसी खातूनों की आदत भी होती है बदमाशियां करने की, तो वो अगर खातूने हैं, वो अगर कर रही है ये गलत काम, तो उनकी जो औलाद होगी, पहली औलाद हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, कोई न कोई सी औलाद अपाहिज पैदा होगी। पैदा होने के बाद का मसला अलग है। जब गलत इंजेक्शन लग गया, कहीं गिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक अलग चीज है। बाकी पैदाइशी औलाद, जैसे बहुत से कहते हैं ना कि जामड़ा पैदा हुआ है, पाँव टेढ़ा ही था, या एक पाँव था ही नहीं, या एक हाथ टेढ़े हुए हैं। एक अहम और मोटा कारण ये है कि जरूर शादी से पहले उन्होंने गलत काम किए। ये है दूसरा कारण। जरूरी नहीं है सारे कारण हो, जरूरी नहीं है एक कारण की बदौलत भी ऐसा होता है, और हो सकता है कि सारे कारण हो। तीसरा और अहम कारण, बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे समाज में जो पीर परस्ती को नहीं मानती, बुजुर्गान दीन को नहीं मानते। कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना मसला वसीला, कोई टेंशन नहीं। अब अपने जो सुन्निज्म वाले हैं या गैर सुन्निज्म वाले दीन भाई हैं, अब वो अगर किसी आलिम को, हाफिज को, मौलाना को, पीर को गाली बकते हैं या हिकारत बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2 कौड़ी का मौलाना, 2 कौड़ी का मौलवी, 2 कौड़ी का आलिम, 2 कौड़ी का पीर साहब। हाँ बताइए, आलिम अगर आप बोल रहे हो तो आलिम कौन? जो इल्म का जानकार हो, है ना? जो इल्म का जानकार हो, तो वो 2 कौड़ी का इल्म का जानकार कैसे हुआ? सवाल ही नहीं उठता। 2 कौड़ी का मौलवी, 2 कौड़ी का हाफिज, ये सब इल्म के जानकार हैं, इनके दिल में इल्म है, कुरान है। एक पीर तरीकत होता है, राह तरीकत होता है, जिंदगी में जीने के तौर तरीकों से लेकर के इल्म का तौर तरीका एक पीर से हासिल होता है, अगर मुरीद चाहे तो अब पीर भी कह रहे हो और उसको 2 कौड़ी का भी कह रहे हो। या कोई पीर जैसे घर आया, जैसे किसी मुरीद ने दावत करी और उसके घर में कोई ऐसा जाहिल हो जो पीर परस्ती में नहीं समझता और पीर की वो तौहीन कर रहा है, उल्टे शब्द काम में ले रहा है, पीर का दिल जला रहा है, ऐसे लोगों के भी अपाइश औलाद ही होगी। श्योर है। आप किसी भी दीन वाले का, दीनदार का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप उसकी तौहीन नहीं कर सकते। बहुत से सुन्नियों को देखा मैंने, अपने पीर की तारीफ कर रहे हैं, दूसरे के पीरों को नीचा दिखा रहे हैं। अरे भाई, दूसरों के पीर का आप काम करो मत करो, उनको नजराना दो मत दो, उनकी खिदमत करो मत करो, ये आप पे फर्ज नहीं है। समझ रहे हो बात को? लेकिन आप उनका अदब करो, उनसे तमीज से बात करो, तमीज से पेश आओ, ये फर्ज है। हर हाफिज, आलिम, कारी जो भी दीन के अंदर रहबरी कर रहे हैं, दीन की रहबरी बता रहे हैं, जो पीर, खलीफा, खुलफा
जो आपको राह तरीकत बता रहे हैं उनकी तौहीन नहीं की जा सकती। समाज को तो बता रहे हैं ना, तो उनकी तौहीन करने का मतलब क्या हुआ? बहुत से लोगों की आदत होती है, वो पीर कहेगा पीर, फर्जी पीर, नकली पीर है कहेगा पीर है, डुप्लीकेट पीर है, कौड़े पीर है, नोट खींचने वाला पीर है। बहुत से होते हैं ऐसे, 100 में से 1000 में से एक आध गलत में होते हैं। जब कोई औरतों की कमर पे हाथ फेर रहे हैं, कोई डोरे ताबीजों की आड़ में कमर पे हाथ फेर रहे हैं, कोई मुरीद के गए रशीद बुक ले गए साथ में, रशीद कटाओ फलाना काम हो रहा है, खानगाह में होते हैं बहुत से, मैं मान रहा हूं, लेकिन सब नहीं है ऐसे, सब ऐसे नहीं। तो एक के पीछे सबको गाड़ी नहीं दे सकते। जैसे हमारे उनका मानना है कि ये पीरा मुर्दी लाइन तो पीरों के लिए गोश्त खाने की लाइन। मैंने कभी आपने कहा देख लिया? तो साहब एक जनाब बैठे थे कुर्सी के ऊपर, तो वो अपने मुरीदों के साथ बातें कर रहे थे दरगाह में, मैं वही था। अचानक उनका बेटा आ गया, तो बेटे से कहने लगे, अरे मेरे लगते जिगर आप ये क्यों आए, आप तो वहीं बैठते, आपके लिए तो वहीं गोश्त रोटी आ जाती। तो एक चीज बताइए, गोश्त रोटी आ जाती तो उस समय होटल में बड़ी गोश्त रोटी थी, गोश्त रोटी बन रही थी, और वो जो लंगर चल रहा था लंगर में भी गोश्त रोटी ही बन रही थी। तो अगर उस पीर ने अपने बेटे को कह दिया कि तुम क्यों है वहां पर खानका में रहते, ऊपर ही कमरे में रहते, मैं तुम्हारे लिए भाई मैं गोश्त रोटी भिजवा देता, तो प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए आप। और प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को वही खत्म करो, वो बात उसकी उसके बेटे की, उसमें अपना क्या रोल है? अपना जब अपना मुरीद ही नहीं है किसी के, अपना लेना देना ही नहीं है, तो अपना कान क्यों लगा रहे हैं भाई? अपने को तरीकों से दूर रहना चाहिए जब अपने चीज को मान ही नहीं रहे सुनियो करके। बहरहाल मेरा यही कहना है कि कोशिश करें कानों से बचे। एक जो अपने वालिद वालिदैन को दबा के रखता हो, जिससे उसके वालिद वालिदैन उसके बेटे के गुस्से से डरने लग जाए, बेटी के गुस्से से डरने लग जाए, वो खाना खिलाने की माँ बाप को ठूस देता हो। जैसे होता है किसी के 4 बेटे हैं, मान लीजिए कोई बेटा अपने वालिद को या वालिदैन को या दोनों को रख रहा है, वालिद वालिदैन कोई बात कहता दूर से, मैं रोटी खिला रहा हूं तुम्हें और तुम मुझे ही कह रहे हो, बुआ क्या डालती है, हमारे ही खाना और हमें आके दिखा रहे हो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्लल अज़ीम, तौबा करें, ऐसा नहीं हो सकता। वालिद वालिदैन के सामने एक औलाद की औकात पेशाब से ज्यादा कुछ भी नहीं। औलाद पैदा कैसे होती है? सेक्स में क्या होता है? पेशाब करने के अंगों का तो है सारा खेल, और पेशाब से औलाद बन रही है। और वही पेशाब अगर आपके नाक में डाल दिया जाए, सर पे डाल दिया जाए, आपको गिलास में भर के पिलाया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? माँ बाप की उस समय यही खत होती है जब बेटा उनको दबा के रखता है, जब बेटा उनको उलूल जुलूल ऊट पटांग बोलता है, वो ऊट पटांग बोलती है। माँ बाप की यही हालत होती है उस समय। तो जो लोग ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को ताना देते हैं, माँ बाप को दबा के रखते हैं, माँ बाप को गाड़ियां बकते हैं, माँ बाप को कोसते हैं, माँ बाप को उलूल जुलूल अपशब्द, गंदे शब्द, बेहया शब्द काम में लेते, बुमे गंदा बोलती। कई बुमों को हमने देखा है, नेट पे भी देखा है, कई जगह देखा, हाथ उठा लेती है कई बुमे हाथ के ऊपर, धक्का धूम कर लेती है। बाप बताइए ऐसी औरत क्या करिए? अपंग बच्चा पैदा नहीं होगा तो क्या साबुत बच्चे पैदा होंगे? आप दिमाग लगाइए। माँ बाप की बद्दुआ को क्या मान रहे हो आप? जमीन आसमान हिला दे माँ बाप की बद्दुआ, और माँ बाप की दुआ मरे में कुछ जिंदा कर दे। वो ताकत होती है माँ बाप की दुआओं के अंदर। मेरे भाइयों, इन चारों कारणों से जितना हो सके बचने की कोशिश करें। कयामत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब अल्लाह को जवाब देना पड़ जाए। अपने आप को तैयार रखें। ताकत है आपके पास, उसका कोई गुरूर नहीं। दौलत है, कोई गुरूर नहीं। रूप रख दिया अल्लाह ने, कोई गुरूर नहीं। मस्त रहो, खाओ पियो, अल्लाह की इबादत करो, अपने बुजुर्गों का ख्याल करो, उनका अदब करो। कोई हाफिज आलिम किसी से मुलाकात हो, दुआ सलाम कर लो, तुमसे होता हो चाय पानी पिलाओ। हो सके आसपास, अगर आपके घर के आसपास हो बुलाओ,
कर सकते हो, उनको खाना खिला सकते हो तो खिलाओ, वो भी जरूरी नहीं है। अल्लाह ने हर आदमी का इंतजाम किया खाने पीने का। और पीरों के बारे में तो तौबा ही कर लो, पीरों से तो जितना अदब करोगे उतना फायदा। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। यह है पीर परस्ती की हमारी पहली लाइन, पहला दुआ, कि एक मुरीद पीर के साथ, एक आम आदमी पीर के साथ, एक आम पड़ोसी पीर के साथ कैसे? बेअदब बदनसीब, बाअदब बानसीब। उसका नसीब ही फूट जाना है। तो पीरों का तो जितना हो सके मामला टाइट है। क्या पता कौन सा पीर कौन सी इबादत करता, क्या पता कौन से पीर को अल्लाह ने क्या रुतबा दे रखा है। सोच समझ के बोलो मुंह से। नहीं जानते हो बिना मतलब अपनी राय मत रखो। अपनी राय रखना बड़ा खतरनाक है। ज्यादा अगर जानकारी चाहिए मेरा चैनल देख ले, पिछले तफसीलों के अंदर बहुत कुछ मैंने बताया है। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, इसको सुनाए, समझाए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहे मेरा प्यारा चैनल पेड़ सूफी आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।